अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक होंगे। आई एम इरफान महमूद। आई एम मज़र आसिफ। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम इस वीडियो के अंदर जो है वो चाइना के सर्वे के बारे में बात करेंगे, जो कि यूरोप के मुख्तलिफ इदारों ने जो है वो चाइना का जो है वो सर्वे किया है, जिसमें उनके डिसलाइक और लाइक के बारे में जो है वो पूछा गया और उसके बाद किस की आर्मी को वो जो है वो लाइक करते हैं, किस कंट्री की आर्मी को, और किस को वो डिसलाइक करते हैं, और उनकी जो है वो फ्रेंडशिप जो है वो किन के साथ ज़्यादा है और किन के साथ कम है और क्यों है। और उसके बाद जो है वो हम वीडियो के एंड पे अपना जो है वो ये रिव्यू देंगे कि चाइना का जो फेवरेट कंट्री है, जैसे कि रशिया मोस्ट फेवरेट है, उसके बाद पाकिस्तान है और ये क्यों है, और उसके बाद वो डिसलाइक जो है वो इन कंट्रीज़ को करते हैं जिनमें इंडिया सर फहरिस्त है और ये क्यों है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि इंडिया का भी सर्वे हुआ है, इंडिया के लोगों का पीपल टू पीपल सर्वे है, वो किस कंट्री को ज़्यादा फेवरेट करार दे रहे हैं और जो है वो किस कंट्री को जो है ना वो डिसलाइक कर रहे हैं। देखें, इंडिया के अंदर तो मोस्टली जो है ना वो सर्वे होते रहते हैं और लोगों से जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में, स्पेशली पाकिस्तान चाइना के बारे में पूछा जाता है कि वो किन को लाइक या डिसलाइक करते हैं। लेकिन चाइना के अंदर कोई ऐसा सर्वे नहीं हुआ। इसी तरह से रिसेंटली जो है वो यूरोपियन जो है वो कुछ इदारों ने, कुछ कंट्रीज़ के कंपनीज ने, हाँ जी, कंपनीज़ ने जो है ना वो जो है ना सर्वे किया है, जिसका जो है वो जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और एंड पे अपना रिव्यू देंगे। चले जी वीडियो देखते हैं। वीडियो स्टार्ट नाउ। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ चाइना आज के समय ऐसा देश है जिसके बारे में एक्चुअली दुनिया को बहुत कम जानकारी है कि इनके लोग सोचते कैसे हैं। जो आम चाइनीज़ नागरिक है, इनको कौन सी कंट्री पसंद है, कौन सी कंट्री को ये डिसलाइक करते हैं, लाइक करते हैं, इसके बारे में जानकारी दुनिया को मिलती नहीं है क्योंकि इनके यहाँ कोई प्रॉपर सर्वे होते नहीं है। मगर रिसेंटली यूरोपीय देशों में कुछ कंपनीज है, इन्होंने एक प्रॉपर सर्वे किया जहां पर चाइना के लोगों से ये पूछा कि दुनिया के बारे में आपका क्या विचार है। जो यूक्रेन वॉर अभी हुई है, इसके बाद कौन सा कंट्री आपकी पॉजिटिव लिस्ट में है और किस कंट्री को आप नेगेटिव तरीके से देखते हैं। ना इस टाइप के सर्वे आप अगर देखो तो इंडिया में रेगुलर बेसिस में होते हैं। पिछले साल ही आप अगर नोटिस करें तो ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो भारत का ही एक फाउंडेशन है, इसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे किया जहां पर भारत में जो युवक हैं इनसे पूछा कि आपके हिसाब से किस कंट्री को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है भारत में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे रिजल्ट नंबर 1 पे था USA। बिल्कुल, ये जो रिपोर्ट है ये आप पढ़ सकते हैं, एब्सोल्युटली फ्री टू रीड है, आपको बस सर्च करना है दी ORF फॉरेन पॉलिसी सर्वे 2021। और इस सर्वे में जो एजुकेटेड यूथ है इंडिया का, जो बड़े शहरों में लोग रहते हैं, उनसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री इंडिया के लिए कौन सी है, किसको सबसे ज़्यादा आप ट्रस्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे था USA, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया और नंबर 3 पे था यहाँ पर इंटरेस्टिंगली रशिया। हालांकि ओवरऑल ट्रस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 21 + 43 करीब 64% लोग अभी भी कहते हैं कि वो काफ़ी हद तक ट्रस्ट करते हैं रशिया पर, मगर बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर रशिया पर ट्रस्ट धीरे धीरे इंडियंस का कम हो रहा है। फिर नीचे आप देखोगे जापान, फ्रांस, UK आपको मिलेगा। और चाइना का देखो केस कितना इंटरेस्टिंग है। भारत में सिर्फ 1% युवक है जो कहते हैं कि वो चाइना को कम्प्लीटली ट्रस्ट करते हैं, और फिर 10% के आसपास युवक हैं वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत चाइना को ट्रस्ट करते हैं। बाकी 89% यहाँ पे आबादी थी जिसने कहा कि हम चाइना को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। इसमें से बहुत ही बड़ा परसेंटेज है जो कहता है कि वी डिस्ट्रस्ट चाइना कम्प्लीटली। तो जो गलवान में हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास हुआ है, उसकी वजह से चाइना की इमेज इंडिया में पिछले 1-2 सालों में बहुत ज़्यादा गिर गई है। और सेम केस आप पाकिस्तान के साथ देखोगे। इंडिया के आसपास के जो देश हैं, इनके बारे में जब लोगों से पूछा गया कि किस कंट्री के साथ रिलेशंस इंडिया के सबसे बेहतरीन है, तो नंबर 1 पे लोगों ने कहा कि श्रीलंका। और बात भी सही है, श्रीलंका के साथ पिछले 10-20 सालों में ज़रा कोई इशू हुआ नहीं है। फिर आगे मालदीव्स, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सब देश आपको मिलेंगे। वेरिंग यहाँ पर लोगों के पर्सपेक्टिव है। फिर पाकिस्तान को आप अगर देखो तो सिर्फ 1% आबादी है हिंदुस्तान में जो कहती है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे हैं। 5% आबादी है जो कहती है कि रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। बाकी जो एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज है वो कहता है कि रिलेशंस पाकिस्तान के साथ हमारे
काफ़ी ख़राब है। और जब भारत के युवकों से ये पूछा गया कि आने वाले 10 सालों में मतलब 2031 के आसपास तक वो कौन सा कंट्री है जो इंडिया का लीडिंग पार्टनर बनेगा, तो यहाँ पर क्वाड कंट्रीज छाई हुई थी। नंबर 1 पे यूएस, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पे जापान। इवन दो रशिया का मेंशन इंडियंस के माइंड में हमेशा रहता है, 1971 को आज भी हम भूल नहीं पाए हैं। मगर यहाँ पे आप देखोगे चाइना की इमेज हर जगह आपको इंडिया के सर्वे में खराब मिलेगी। अब जिस तरीके से इंडियन से आप अगर पूछो तो चाइना की इमेज यूजुअली खराब मिलती है। चाइना के यहाँ भी सेम केस है इंडिया को लेकर। यहाँ पर आप देख पाओगे, इसको आप अगर गूगल करोगे ना सर्वे को तो आराम से मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चाइनीज व्यूज ऑफ द वर्ल्ड एट द टाइम ऑफ द यूक्रेन रशिया वॉर। इस सर्वे की सबसे अच्छी बात यह है कि ये यूरोपीय देशों ने कंडक्ट किया है, ये चाइना की सरकार ने कंडक्ट नहीं किया। तो आप कह सकते हैं डेटा काफ़ी हद तक इसका रियल है। और ये आपके सामने क्रक्स है इस पूरे सर्वे का। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है कि बताओ किस कंट्री के बारे में आप पॉजिटिवली फील करते हो और किस कंट्री के बारे में नेगेटिव फीलिंग है आपकी। जो लाल रंग यहाँ पे है ये दर्शाता है कि कितनी नेगेटिव फीलिंग है, जो ब्लू रंग है ये दर्शाता है कि कितनी पॉजिटिव फीलिंग है, येलो कलर मतलब कि काफ़ी हद तक न्यूट्रल आपको मिलेगा। आप नोटिस करोगे यूएसए और इंडिया ये दो देश है जो चाइना के लोग सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं आज के समय। बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग, और इसका रीज़न भी होगा ऑब्वियसली। देखो चाइना का जो मीडिया कहता है वो प्रॉपरली हम लोग कवर करते नहीं हैं। मैंड्रिन ना यूएस में ना इंडिया में हम प्रॉपरली बोलते हैं, तो ऑब्वियसली इनका मीडिया काफ़ी बार इंडिया के बारे में ख़राब बातें बोलता होगा, क्वाड के बारे में ख़राब बातें बोलता होगा। एक्चुअली आप अगर देखो तो यूएस, इंडिया, जापान, क्वाड के जो 3 प्रमुख कंट्रीज़ हैं, जो मेजर कंट्रीज़ हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, जो कल को चाइना को डैमेज कर सकते हैं, ये तीनों आपको टॉप पे मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इवन दो वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अत्याचार किए थे चाइना पर, तब भी आज के समय इंडिया को ज़्यादा नफरत करते हैं चाइना के लोग कंपेयर टू जापान। और फिर नीचे आप अगर देखोगे तो वियतनाम आपको मिलेगा ही। वियतनाम और चाइना की वॉर भी हुई थी 1970 में, तो वो बात चाइना कभी भूलेगा नहीं कि किस तरीके से वियतनाम ने लिटरली चाइना की आर्मी को हरा दिया था। एक्चुअली ड्रॉ हुआ था मगर चाइना को काफ़ी लॉस हुआ था वाइल फाइटिंग वियतनाम। उसके बाद साउथ कोरिया है, यूक्रेन है, फिर बाकी कुछ और कंट्रीज़ आपको मिलेंगी, टर्की, फ्रांस वगैरह। वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी हद तक न्यूट्रल जैसी ही है। फिर हम देखते हैं कि कौन से देश है जिनको चाइना के लोग बहुत पसंद करते हैं, जो फेवरेट है चाइना की। नंबर 1 पे आपको मिलेगा रशिया। रशिया को सबसे फेवरेबली देखते हैं चाइना के लोग। ये लोग मानते हैं कि फ्यूचर में अगर चाइना का कोई जेन्युइन पार्टनर रहने वाला है तो वो होगा रशियन फेडरेशन। नंबर 2 पे आपको मिलेगा पाकिस्तान। ओवर द ईयर्स देखो चाइना की सरकार ने प्रोपेगेंडा चाइना में इतना कर दिया है कि चाइना के लोगों को भी ये बात समझ आ चुकी है कि साउथ एशिया में चाइना की गेम ये होगी कि इंडिया हमारा एनिमी है और जो इंडिया का एनिमी है पाकिस्तान, वो हमारा दोस्त है। तो प्राइमरली आप कह सकते हैं जो इंडिया पाकिस्तान की इक्वेशन है ना, उसी का डायरेक्ट रिजल्ट है कि चाइना के लोग मानते हैं कि पाकिस्तान इनका सेकंड मोस्ट फेवरेबल कंट्री है। और फिर आगे आप देखोगे तो आपको दिखेगा सिंगापुर। सिंगापुर में बहुत सारे चाइनीज एथनिसिटी के लोग रहते हैं, तो इसलिए सिंगापुर यहाँ पे आपको दिख गया। बाकी सिंगापुर की जो गवर्नमेंट है ऐसा नहीं है कि उनकी कोई बहुत ज़्यादा प्रो चाइना पॉलिसीज़ हैं। फिर आपको दिखेगा यहाँ पर नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ऑब्वियसली चाइना के लोगों को लगता है कि काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है उनका, तो उसको भी इन्होंने पॉजिटिव तरीके से देखा है। अब इसके बाद चाइना के लोगों से ये पूछा गया कि आपके हिसाब से ये जो कंट्रीज़ है इनकी मिलिट्री कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है, ये आपको बताना है। और इनके सामने ऑप्शंस थे, ये कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, समवॉट स्ट्रॉन्ग है, नीदर वीक नीदर स्ट्रॉन्ग। तो इंडिया को आप अगर देखो, चाइना के लोगों ने कहा है कि सबसे कमज़ोर मिलिट्री है इनकी, ये परसेप्शन है चाइना में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे करीब 5% चाइनीज नागरिकों ने ये कहा कि इंडिया की मिलिट्री बहुत कमज़ोर है। करीब 15% से लेकर 17% ने ये कहा कि काफ़ी हद तक कमज़ोर है। फिर न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप रफली कह सकते हैं 20% आबादी थी जो कह रही थी कि ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, बीच की है। मगर मैं कहूँगा करीब 15 से लेकर 13% आबादी थी यहाँ पर जिसने ये भी कहा है कि इंडिया की मिलिट्री एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो चाइना के लोग एक्चुअली ये मान के चलते हैं कि इंडिया मिलिटरली जापान से भी कमज़ोर है, रशिया से कमज़ोर है, चाइना से तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। चाइना के लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देशभक्ति दिखाई है। चाइना के लोगों ने ये कहा कि चाइना की मिलिट्री रशिया, यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, इंडिया इन सब के कंपैरिजन में सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो चाइना के लोग हैं यही बात बोलेंगे। मगर इंटरेस्टिंगली इंडिया और जापान की मिलिट्री को इन्होंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। परहैप्स ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है खुद को खुश रखने के लिए, क्योंकि इंडिया और जापान बिल्कुल चाइना की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और दोनों के साथ इनके रिलेशंस ख़राब हैं। तो अपने आप में देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे है ये, और इससे हमको एक आइडिया लगता है कि चाइना के लोग कैसे सोचते हैं एज ए कंट्री, ये किस तरीके से खुद को मोल्ड कर रहा है। इंडिया में आप अगर देखें, मेरा पर्सनली मानना है कि कई इंडियंस हैं ये समझते नहीं है कि
आज के समय चाइना के अंदर इंडिया की क्या इमेज बन चुकी है। आज भी आप अगर देखो तो इंडियंस के माइंड में एक आइडिया है कि चाइना इंडिया के रिलेशंस उतने ख़राब नहीं हुए जितने हम एज्यूम करते हैं। बिलीव मी, बहुत ख़राब हो चुके हैं रिलेशंस। पीपल टू पीपल लेवल पर भी आप अगर देखो तो रिलेशंस हैव बीन डैमेज्ड अ लॉट। तो फाइनली मैं एक क्वेश्चन आप सबसे ही पूछूंगा। यहाँ पे आपके सामने कंट्रीज़ की लिस्ट है, ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो आप मानते हैं कि आने वाले 10 साल तक इंडिया का मेन पार्टनर रहना चाहिए। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जापान, फ्रांस, यूके, यूरोपियन यूनियन या फिर कोई और कंट्री ऑफ कोर्स। इस जी व्यूवर्स, आपने वीडियो देखी जिसमें जो है वो चाइना का सर्वे किया गया और जो है वो डिफरेंट उसके रिजल्ट्स जो पब्लिश किए गए। नो डाउट के मतलब साहब पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, ठीक है। और इसमें सर्वे के मुताबिक जो है वो रशिया जो है फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद जो है ना पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है ना वो सबसे जो है ना वो ज़्यादा है। जैसे कि हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है जो है वो पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के बारे में उन्होंने बहुत सच्ची और बड़ी बातें कही हैं। कि उन्होंने कहा है कि जी जैसे कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हिमालय के पहाड़ों से बुलंद और समंदर से गहरी, शहद से मीठी, ऐसे ही शहद से मीठी और फौलाद से मजबूत है। और फौलाद से ज़्यादा मजबूत है। हाँ जी, फौलाद से ज़्यादा मजबूत है। तो इसमें कोई शक नहीं है, चाइना हमारा जो है वो बेहतरीन दोस्त है और हमारी जो है वो ट्रेड्स जो हैं वो भी उनमें कोई खलल नहीं आता। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे मतलब साहब हमारे साथ तो दोस्ती है चाइना की, तो जो इंडिया के साथ जो है ना वो काफ़ी वर्ष ताल्लुकात हैं और ये मज़ीद हो रहे हैं। और इसकी वजह शायद इसके जो स्टार्ट है वो लद्दाख के मकाम पर जो पिंगोंग लेक है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है, उस पे है शायद। जी इरफान साहब, जैसे कि आपने बात की कि पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। इसमें क्या है कि हमारे जो ट्रेड के एग्रीमेंट अब आपको बताया सी पैक के काम हो रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या है ग्वादर में सी बोर्ड बनाई है, ठीक है। तो इस तरीके से चाइना और पाकिस्तान के दरमियान आलमी ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन रिसेंटली थोड़ा सा हुआ है, आपको पता है ब्लास्ट वगैरह होंगे। हाँ जी, कराची में हुआ था एक उनकी वैन जो है वो खाई में गिर गई थी, ठीक है। उसकी वजह से थोड़े से हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आपस में ताल्लुकात हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। और जो चाइना और इंडिया की बात अगर हम करें तो वो क्या है, ये मेरे ख्याल में जो इशू स्टार्ट हुआ वो क्या है, वो लद्दाख की लड़ाई से जो 5 मई 2020 को स्टार्ट हुई थी। हाँ जो कि क्या है कि उनकी जो लेग है, ठीक है, वो जो लेक पिंगोंग लेक जो डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया था, ठीक है, उस पर स्टार्ट हुई। उसके बाद जो है दोनों कंट्रीज़ की आर्मीज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो किया गया, ठीक है। और वो हमें वीडियोस भी आती रही कि दोनों तरफ से क्या है काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे की आर्मीज़ का नुकसान भी हुआ। हाँ जी, क्योंकि उसमें इरफान साहब सुनने में ये आया था कि इन लोगों ने जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई वहाँ पे, तो इनका एग्रीमेंट हुआ था कि अगर वहाँ पे कोई मसला मसाइल हो भी जाता है वार वगैरह का, तो दोनों तरफ से क्या है कि कोई भी आर्मी क्या करेगी, अपना वेपन वगैरह यूज़ नहीं करेगी, ठीक है। और क्या है कि अपने जो हथियार होते, हथियार से मतलब डंडे सोटों से लड़ाई की जाएगी, ठीक है। तो वो हमने वीडियोस में भी उस वक्त देखा था कि क्या है कि उस वक्त उन्होंने डंडों सोटों से आपस में लड़े, तो दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो मेरे ख्याल में एक स्टार्टिंग पॉइंट वही था, जो इंडिया और चाइना के दरमियान जो रिलेशनशिप था उसमें काफ़ी दरारें हैं। अब भी अगर हम रिसेंटली बात करें तो अब भी सुनने में आ रहा है कि चाइना वहाँ पे क्या है लद्दाख के अंदर कोई ब्रिज बना रहा है, ठीक है। उस वजह से भी क्या है कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये लद्दाख में इतना काम वगैरह क्यों कर रहे हैं, वहाँ पे वो सड़कें बना रहे हैं, ठीक है। और इरफान साहब, जैसे कि हमने देखा वीडियो के अंदर चाइना के अंदर क्या है कि इंडियन आर्मी के रिलेटेड भी क्या उन्होंने सर्वे किया गया कि वो दुनिया की कौन सी आर्मी जिसको क्या है सबसे वीकेस्ट तस्वर करते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या है कि इंडियन आर्मी को क्या है, ज़्यादातर लोगों का ओपिनियन यही था कि इंडियन आर्मी जो है वो सबसे वीकेस्ट है। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो इंडियन आर्मी है वो क्या है कि ज़्यादा वीकेस्ट है, ठीक है। लेकिन कोई है कि वो क्या वतन की मोहब्बत में उन्होंने कह दिया होगा कि जो, क्योंकि उनके अब आजकल आपको हमने जैसे बात भी की कि उनके तल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे। तो आर्मी इरफान साहब जो इंडिया की है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं?
हाँ जी, नो डाउट मदर साहब, इसकी जो आर्मी है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें इनकी एक्टिव जो है ना आर्मी वो 1.4 मिलियन एक्टिव। 1.4 मिलियन? हाँ जी, एक्टिव है उनकी तादाद ज़्यादा है लेकिन एक्टिव 1.4 मिलियन है। और इसमें जो है ना इनका जो बजट है वो 69 बिलियन डॉलर है, US डॉलर। हाँ जी, 69। और जो है ना ये रैंक अगर हम देखें तो 3rd नंबर पर है ये पूरी दुनिया में। हाँ जी, जो है ना वो अपनी आर्मी को पैसे देना, यानी कि उनको बजट देना। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इनके पास एयरक्राफ्ट कितने हैं, तो सबसे ज़्यादा तो USA के पास हैं, ठीक है, वो है 5217, ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो है वो रशिया के पास है, चाइना के पास है, फिर पाकिस्तान के पास है। और इसके अंदर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, इंडिया की अगर हम बात करें तो उसमें एयरफोर्स के पास 1715 जो है वो एयरक्राफ्ट हैं एयरफोर्स के पास, ठीक है। उसके बाद आर्मी के पास हैं 232 और नेवी के पास हैं 239, ठीक है। और ये मोर देन है जो कंट्रीज हैं, जैसे साउथ कोरिया है, जैसे जापान है या पाकिस्तान है, ठीक है। जो साउथ कोरिया उसके पास 1595 हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स और टोटल, और जापान के पास 1449 हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के पास 1386 हैं। तो अब ये सिर्फ हमने थोड़ा सा ही जो है ना वो बताया, बाकी इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स और ये सारी चीज़ें जो हैं, इस लिहाज से अगर हम देखते हैं, ये थोड़े से ही डाटा से हम देखते हैं, तो इंडियन आर्मी इज़ नॉट वीक, ठीक है, इट्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसके बारे में व्यूअर्स आपका क्या ख्याल है, कौन सी आर्मी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी आर्मी वीकेस्ट है? अब ये ना कहने लग जाना कि पाकिस्तान की वीकेस्ट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। पाकिस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका इस बारे में क्या ख्याल है? वीडियो को लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।